Dear students, today in the second lecture of 12th chapter, we are going to discuss in text question number 3. Dear students, हमने अब तक क्या पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो है I means current. What is the unit of current? Unit of current is ampere. ठीक है। और आपको अगर आपको एम्पियर नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड। ठीक है, ओके। क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था I इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, यहां तक हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक करंट तक। और इन टेक्स्ट में 3 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, जो टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी गई है वही लिखना है आपको। दूसरी क्वेश्चंस थी हमारे लिए व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आंसर मैंने बता दिया जैसे स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में, एम्पियर आएगा उसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन था कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। किसके नंबर्स चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन्स के। कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। डियर स्टूडेंट्स, 1 कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का यूनिट है। मींस मैं यहां पे क्या लिखूंगा? Q। मींस Q इक्वल्स टू 1 कूलम। इतना हमें दिया गया है और हमें बता रहे हैं कि हमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। देखिए बच्चे, मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रहा हूं Q इक्वल्स टू NE। ध्यान से सुनिएगा, N स्टैंड्स फॉर द नंबर्स, N स्टैंड्स फॉर द नंबर्स, E इज द चार्ज। ये चार्ज किसका है? ये चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का। मोस्ट ऑफ विल टेक फॉर द प्रोटॉन्स, मींस उसका वैल्यू लेंगे हम। दोनों का चार्ज तो सेम ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी देखिए E जो है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, N नंबर्स है, Q क्या दिया गया है? 1 कूलम। देखिए अभी मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, ये सब आपने लिख लिया होगा। ओके, इन शॉर्ट वी आर हैविंग ओनली वन फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू NE, N इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय N इक्वल्स टू Q जो है वो 1 है, डिवीजन में E लिखना है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर -19 ऊपर चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। N इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻+19 डिवाइडेड बाय 1.6। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये डिवीजन तो अभी बहुत हार्ड है क्योंकि 1 बाय हमें क्या करना है 1.16। अगर कैलकुलेटर है तो बहुत इजी हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करोगे तो आंसर आएगा 0.625। लेकिन कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो हम कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन? देखिए, इतना आपने लिख लिया होगा, मैं यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, ओके। एक काम करता हूं मैं, ये जो 1 है उसको मैं 1000 बनाता हूं। कैसे बनाएंगे? इसके पास 19 जीरो है तो 3 जीरो में इसको दे दूंगा। ठीक है, सो N इक्वल्स टू 1000। अभी जो 19 था उससे 3 जीरो तो कम हो गए तो वो हो जाएगा 16। 1.6 है, अगर उसको 16 लिखना है तो डिवीजन में क्या आएगा? एक और जीरो आएगा। डिवीजन वाला जीरो जो है अगर उसको ऊपर भेज दूं तो ये 16 वाला जो है वो क्या बन जाएगा?
तो अभी आपको भी पता है 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप 16 करोगे तो आंसर आएगा 62.5 into 10 raised to 17. If you are writing in scientific way, then you have to write in this way: 6.25 into 10 raised to 18. This is the numbers of electron they are passing if you are giving 1 coulomb of charge. Clear dear students? I hope you are able to understand. देखिए मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं लिखा क्योंकि नंबर्स का यूनिट नहीं होता, ठीक है, नंबर डजंट हैव एनी यूनिट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. अभी वो क्या होता है, देखिए बच्चों, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है दैट फ्लोज ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स अस करंट, लेकिन चार्ज अपने आप तो फ्लो नहीं करेंगे. एग्जांपल देता हूं मैं आपको. सपोज आपके पास एक वाटर पाइप है जिसको हम नोजल्स बोलते हैं, ठीक है. अगर आपके पास ये पानी की एक पाइप है, दूसरा एंड हमने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है, दूसरा एंड हमने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट किया है और एक एंड जो है वो हमारे हाथ में है. जैसे ही आप मोटर ऑन करेंगे, ठीक है, तो फोर्सफुली पानी कहाँ आएगा, बाहर. उस एंड से पानी इस एंड तक आएगा. क्या किया था हमने, मोटर को ऑन किया था. दूसरी बात करते हैं, हमारे पास एक बड़ा सा वाटर टैंक है, उसके नीचे एक टैप दिया गया है, नल दिया गया हुआ है. हम उस नल में ये वाटर पाइप को अटैच कर देते हैं. हम जैसे ही टैप को ओपन करेंगे, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, पानी बाहर आएगा, ठीक है. तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर था, किसने प्रेशर दिया था, पहले केस में वाटर इलेक्ट्रिक मोटर ने प्रेशर क्रिएट किया था, तभी पानी बाहर आया. दूसरे एग्जांपल में क्या हुआ था, जो वाटर का टैंक था वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर तो नहीं थी, लेकिन वहां पे प्रेशर क्या था, हाई था. हाई प्रेशर से कहां पानी आया था, बाहर. मैंने टैप कहां बोला था आपको, टैंक के नीचे, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, you are able to understand from these two example that pressure is needed. Which thing is needed, pressure. अगर पानी को फ्लो करने के लिए प्रेशर की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो करने के लिए कुछ प्रेशर की जरूरत है. तो वो प्रेशर जो दोनों एंड्स पे जनरेट होता है, उस प्रेशर को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लो द चार्ज, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने टैंक का बोला तो वो हम समझ गए, इलेक्ट्रिक मोटर का बोला तो हम समझ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स में प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाए. इलेक्ट्रॉन्स को डियर स्टूडेंट्स अगर हमें प्रेशर देना है तो हमें सेल, विद द हेल्प ऑफ सेल, बैटरी से हम प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, तभी वो फ्लो होगी, ठीक है. तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं. डेफिनेशन पहले देखेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ, इलेक्ट्रॉन्स तभी मूवमेंट करेंगे इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर. अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस है तो ही इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे, वरना वो मूवमेंट नहीं करने वाले. सो दिस इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. द डिफरेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल और बैटरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया. आपको एक ये फॉर्मूला भी याद रखना है, V इक्वल्स टू W बाई Q. मैं आपको समझाता हूं. ये V क्या है, ये V जो है उसे हम बोलेंगे वोल्टेज. क्या बोलेंगे, वोल्टेज. या फिर हम इसको बोल सकते हैं PD. क्या बोलेंगे, PD. PD का मीनिंग है पोटेंशियल डिफरेंस.
कोई आपको अगर पूछेगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीडी, पीडी का सिंबल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आपका आंसर रहेगा वी। वी किसके लिए है, तो बोलना वोल्टेज के लिए है, ठीक है, ओके। ये डब्ल्यू जो है वो किसके लिए है, डब्ल्यू जो है वो वर्क के लिए है, क्यू किसके लिए है, क्यू चार्ज के लिए है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला बन चुका है V इक्वल्स टू W बाई Q, ठीक है। देखिए वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। पीडी का SI यूनिट होता है वोल्ट। बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या है, वोल्ट है। पावर जो रहता है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, पावर जो रहता है उसका यूनिट वॉट होता है, WATT वॉट। वॉट एंड वोल्ट बोथ आर डिफरेंट, ओके। सो ये WATT वाला जो है वो पावर के लिए है, VOLT वोल्ट वो हमारे लिए पीडी के लिए है, ठीक है। इसका सिंबल भी क्या होता है, V होता है, ओके। अभी देखिए वोल्टेज या फिर पीडी बोलना, पीडी इक्वल्स टू वर्क, आपको भी पता है वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, इसका चार्ज है, चार्ज का क्या होगा, कूलम होगा। सो ये भी आपका यूनिट बन गया जूल पर कूलम, ठीक है। बच्चों मैंने आपको दो यूनिट बताए हुए हैं, एक यूनिट रहेगा आपका वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट आएगा वोल्ट, पीडी का यूनिट आएगा वोल्ट, वोल्टेज का यूनिट है जूल पर कूलम या फिर पीडी का यूनिट है जूल पर कूलम। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, ओके। लेट्स मूव फर्दर। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल 12.2 लिखा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हाउ मच वर्क, अगर आपको फिजिक्स के टॉपिक में सम सॉल्व करना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पूछा क्या जा रहा है। हाउ मच वर्क मीन्स वो वर्क के बारे में पूछ रहे हैं, तो वर्क का सिंबल आपके दिमाग में आना चाहिए, वो क्या है, W, मीन्स दे आर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट W। How much work is done in moving a charge of 2 कूलम, आपको चार्ज दिया गया है वो कितना है, 2 कूलम। पोटेंशियल 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, मीन्स आपको पीडी बोलिए या फिर वोल्टेज दिया गया है वो है 12 वोल्ट का, ठीक है, ओके। हमने आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है V इक्वल्स टू W बाई Q। आपको ढूंढना क्या है, W, तो कैप्टन ऑफ द इक्वेशन कौन बनेगा, W, मींस Q विल बी मल्टीप्लाई विथ V। सो W इक्वल्स टू V Q। W इक्वल्स टू V जो है वो कितना है, 12 है, Q जो है वो कितना है, 2 है, मीन्स इसका आंसर आ गया 24। देखिए W जो है वो वर्क था, वर्क का यूनिट आएगा जूल। अगर आपने ये पूरा आंसर नहीं लिखा है, जूल लिखना भूल गए हैं, तो बोर्ड में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लिखें फिजिकल क्वांटिटी W इक्वल्स टू 12 जूल, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले से ही ये हैबिट बनाइएगा, जो भी आंसर आ रहा है आपको वो एक लाइन में लिखना है, मींस वर्क, रिक्वायर्ड वर्क, यू विल राइट इन दिस वे, रिक्वायर्ड वर्क इक्वल्स टू 24 जूल, ऐसा पूरा एक आपको लाइन लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। प्यारे बच्चों आपको भी पता है बोर्ड में आपका पेपर जाने वाला है, आप नहीं जाओगे, आपका प्रेजेंटेशन वहां पे बोलेगा कि आपने क्या सीखा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप you are able to understand each and every topic very clearly.
Thanks for watching this video. Dear students, if you are having any doubt, please write in the comment box or message me personally. Thank you dear students. Thank you very much.